हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन्फो में। और हम क्लास 10 के एक और चैप्टर के साथ आज फिर आए हैं। चैप्टर आपके पास में चैप्टर 5 जो समांतर श्रेणी को लेकर के है। इस चैप्टर की वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की है, आप मेरे चैनल पर अगर जाएंगे वहाँ पे मिलेगी आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं कराए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से 3 वीडियोस में दिया गया था। अगर वहाँ से भी देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हम जो है इस वीडियो को इस वजह से समांतर श्रेणी को दोबारा से लेकर के आए हैं, क्योंकि हम ये एकेडमिक जो सीरीज मैंने शुरू कर रखी है क्लास 10th का सिलेबस कराने की, क्लास 10th का सिलेबस कराने के लिए ही, क्योंकि बच्चों को ये ना लगे कि चैप्टर बीच से हट गया है आपसे, तो मैं उस चैप्टर को कंप्लीटली लेके चल रहा हूँ ताकि एनसीईआरटी के वो सारे क्वेश्चंस कवर हो सकें जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि आज हम वीडियो में आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आज की वीडियो हमारे पास में समांतर श्रेणी के इंट्रो को लेके होगी आपके पास में, कि समांतर श्रेणी होती क्या है। आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में उसकी पहचान, उसकी कुछ मुख्य बातें, यानी कि आज हम उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो बेटे हमारे पास में प्रश्नावली आएगी, प्रश्नावली आपके पास में चैप्टर 5.1 जो प्रश्नावली 5.1 जो होगी आज, उसके बारे में भी हम फटाफट उसका जिक्र करेंगे। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। आप लोग बता दें 3 एक्सरसाइज मिलेंगी, 5.1, 5.2 और 5.3, और तीनों में ही अलग अलग एक एक फॉर्मूले का पूरा खेल है। यानी कहने की बात यह है कि चैप्टर के अंदर मात्र 3 फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर कवर होने वाला है, ठीक है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का काम हम शुरू करते हैं फटाफट, और हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी को समझाने के लिए आपको मैं एक उदाहरण लेकर के चलता हूं। मैं कुछ संख्याएं लिखता हूं आपके सामने। जैसे मैंने लिखा आपके पास में 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से बहुत सारी संख्या लिखी जा सकती हैं। या फिर आपके पास में मैंने लिखी, बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं लिखा 100, 90, फिर 80 आपके पास में, इस तरीके से 70, 60, बहुत सारी संख्याएं लिखी। एक संख्या एक और लिख ले, जैसे मैं लिखा 1, 8, 13, 14, 18, इस तरीके से मैंने बहुत सारी संख्या लिखी। ये मैंने जो संख्या है आपके सामने, ये कुछ श्रेणियां लिखी हैं, ये कुछ श्रेणी सीरीज मैंने लिखी है। एक ये है, एक ये है और एक ये है आपके पास में। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा समांतर श्रेणी, वो कौन सी श्रेणी होती है, उसकी क्या खास बात होती है। जैसे कि नाम से ही इसके पता चल रहा है, मैं आपको बता दूं, नाम से समांतर क्या है। अगर हिंदी को थोड़ा ध्यान से देखा जाए, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। कितना? समान अंतर आपके पास में, बिल्कुल ठीक है नहीं, समान अंतर। मतलब समान अंतर का मतलब ये है कि हम ऐसी एक श्रेणी लेकर के चलें, ऐसी सीरीज लेकर चलें बेटा जिनके पदों के बीच में समान अंतर हो। समझ में आई बात? समान अंतर का मतलब क्या है? जैसे पहले वाले की चर्चा करते हैं बेटा, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है बताइए मुझे? +2 का अंतर है, नहीं है? बिल्कुल ठीक है। यानी कि 2 में अगर मैं +2 कर दूं तो 4 आ जाएगा। यहाँ बेटा +2 कर दूं तो 6 आ जाएगा। यहाँ +2 कर दूं तो 8 आ जाएगा। यहाँ +2 कर दूं तो 10 आ जाएगा। मतलब कहने की बात यह है कि ये जो श्रेणी है ना बेटा, ये श्रेणी हमारे पास में समान अंतर पे चेंज होती जा रही है, और इस श्रेणी को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। किसी भी पद में कोई भी गलत बात नहीं हो रही। कहने की बात है कि 2, हमने कहा ना कि प्रत्येक पद में 2-2 जोड़ करके श्रेणी लिखी जा रही है, तो यानी कहने की बात यह है वो एक समांतर श्रेणी है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से इसमें हमने देखा, इस वाले में क्या है कि इस 10 से 100 से कहाँ गए हम? 90 पे। 90 से किस पे गए हम? 80 पे। यानी कि हम इसमें से -10 करते जा रहे हैं। इसमें से -10 करा बेटा तो 90 आ गया। इसमें से -10 करा तो बेटा कितना आ गया? 80। इसमें से -10 करा तो बेटा 70। इसी तरीके से -10 करेंगे तो आपके पास में 60 आ जाएगा। तो ये भी आपके पास में एक बेटे क्या है? समांतर श्रेणी है। भले ही हमारे पास में प्रत्येक पद में से एक निश्चित राशि को हम घटाते जा रहे हैं। यानी इससे बात ये क्लियर है बेटा हमारे सामने कि चाहे तो देखो ये क्रम जो है ये एक समांतर श्रेणी है, और ये क्रम जो है, इस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि समांतर श्रेणी एक आरोही क्रम में भी आ सकती है और समांतर श्रेणी घटते क्रम में भी आ सकती है, यानी कि अवरोही क्रम में भी आ सकती है। बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक पदों के बीच में अगर अंतर समान हो रहा हो, अंतर इसमें भी अंतर समान है, -10 का है, इसमें भी +2 का है, तो बेटे उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इन 2 सीरीज के बाद में एक तीसरी सीरीज और मैंने आपके सामने लिखी है, तीसरी श्रेणी और लिखी है, उसको भी देख लेते हैं बेटा। इन दोनों के अंतर बीच में कितना बेटे? +7। देखिए आप ध्यान से, ठीक है बेटा। और इनके बीच में +7
आपके पास में 5 दिख रहा है ना, प्लस का 5। तो पहली बात तो यह है कि जब पहले दो पदों में ही अंतर समान नहीं है, वर्डिंग को ध्यान रखिए, मैं जो कहने जा रहा हूं उसको पे ध्यान दीजिएगा। जब पहले दो पदों में ही आपके पदों का अंतर समान नहीं है, इसका मतलब हमारे पास में ये समांतर श्रेणी कतई भी नहीं हो सकती। समांतर श्रेणी की खास बात आपको पता है कि पदों के बीच में एक नियत संख्या या तो जुड़ती चली जाएगी या घटती चली जाएगी आपके पास में, लेकिन इस वाले प्रश्न के अंदर ऐसी कुछ, इस वाली सीरीज के अंदर ऐसी कुछ खास बात दिखाई नहीं दे रही है आपके पास में। इट मीन्स ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो मैं बेटे आपको बता दूं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जो प्रश्नावली आपके पास में है, जो प्रश्नावली हम अभी जिक्र कर रहे थे, प्रश्नावली विच, कौन सी प्रश्नावली बेटा, 5.1, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर बेटा उसने अलग अलग तरीके से अपनी बात को कहा है क्वेश्चन वाले ने, और प्रत्येक सवाल में बेटा यही पूछ रहा कि बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी देखने के लिए हम उसके पदों के बारे में ज्ञान लेंगे और फिर देखेंगे कि उनके बीच में अंतर समान आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आपके पास में ऐसा कुछ मिल जाता है तो बेटे तुरंत कहना, कोई घबराने वाली बात नहीं, तुरंत आप कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। अगर नहीं आ रहा तो सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करेंगे, भाई ये समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डेवलप किया जाए। 5.1 को करने से पहले मैं कुछ आपको टर्म्स बता देता हूं। टर्म मतलब कुछ खास पदों के बारे में जानकारी देता हूं जिसका यूज जो है बेटा हम इस एक्सरसाइज में और अगली आने वाली एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। क्या है कि अगर मैं आपके सामने बेटा कोई सीरीज लिखता हूं, जैसे मैं लिखा 10, सिंपल लिखता हूं समझाने के लिए, फिर 20, बिल्कुल ठीक है, फिर लिखा कौन सा 30, फिर कितना लिखा 40 आपके पास में, बिल्कुल ठीक है, और आपके ये लिखी मैंने 50, ये लिखा मैंने 60। ये क्या है आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी मैंने लिखी है और जिनके पदों के बीच में बेटा अंतर जो है प्रत्येक पदों में +10 का अंतर है। +10 मतलब अगर हम +10 इसमें कर लें तो 20 इसमें, आप अभी मैंने समझाया था आपको। अब हम लोगों को समझना क्या है बेटे, सीरीज के अंदर जो पहली टर्म होती है, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को बस, ठीक है। इस पहली टर्म को यानी कि इसको कहते हैं हम क्या, प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, प्रथम पद, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, और अंग्रेजी में समांतर श्रेणी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी हम इस जो फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, जो प्रथम पद होगा उसको हम जनरली व्यापक रूप से बेटा ए मान लेते हैं हमेशा। मोस्टली सभी बुक राइटर्स ने इस पद को ए ही कहा गया है, याद कर रखें कि पहले पद को हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। किसी भी श्रेणी का, समांतर श्रेणी का पहला पद जो होगा वो ए कहलाएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में बेटा अगर इस श्रेणी को यहीं तक हम सीमित कर दें कि ये श्रेणी यहीं पे ही खत्म हो गई, ठीक है, बाई चांस यहीं पे खत्म होगी, तो ये पद क्या बनेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस पद को क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे अंतिम पद। क्या कहेंगे, अंतिम पद। अंतिम पद को अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को लिखने का जो तरीका है, जिस तरीके से प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करें बेटे, इस लास्ट टर्म को प्रदर्शित करते हैं एल से। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, FIRST, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको कहते हैं ए और लास्ट टर्म को हम कहते हैं बेटा एल, बिल्कुल ठीक बात है। और एक बात और समझ लीजिए आप, इनके बीच में बेटे जो अंतर आ रहा था, इनके बीच में कितने का अंतर था, +10 का अंतर था ना, समझ में आ रही बात। जो अंतर था उसको बोला जाता है सार्वंतर। क्या बोला जाता है, सार्वंतर, समझ में आई बात। सार्वंतर को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को बेटे लिखते हैं डी से, किससे लिखते हैं, डी, और कॉमन डिफरेंस को प्रदर्शित करने का क्या तरीका है, डी है। बात समझ में, ये तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी कि इसके अंदर आपके पास में कि ए को, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है बेटा, और बी क्या होता है हमारे पास में, सॉरी एल क्या होता है, लास्ट टर्म होती है, और जो डी है वो आपके पास में सार्वंतर होता है। एक चीज और आपको समझा दूं मैं, इसके जो पदों की संख्या होगी बेटे, इसके अंदर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बेटे पदों की जो संख्या होती है, पदों की, ये चीजें ध्यान देने वाली हैं क्योंकि एक्सरसाइज में इनका भरपूर इस्तेमाल होगा। पदों की संख्या को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म जो होती है बेटा, उसको हम हमेशा प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से। तो इन टर्म को अच्छे से याद आप लोग रख लें, दिमाग में डाल लें कि कौन सी चीज क्या होती है। इन चीजों को आप अच्छे से इस वजह से रख लें क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है एक्सरसाइज के प्रत्येक सवाल में इन चीजों का इस्तेमाल होना ही होना है, बिल्कुल ठीक है। तो आप इन चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि प्रथम पद ए, अंतिम पद एल, कॉमन डिफरेंस जो होता है यानी कि सार्वंतर आपके पास में डी होता है, ठीक है। और जो आपके पास में पदों की संख्या यानी कि इतने इस सीरीज में पद होंगे, इस सीरीज में कितने पद होंगे, उसको हम बेटे एन से प्रदर्शित करें, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या को। अब इतना समझ लेने के बाद में हम चलते हैं अपना जो है
एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, तो बेटा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक पॉइंट और दिमाग में रख लें। पॉइंट्स अगर ज़्यादा दिमाग में होंगे, यानी कहने की बात यह है कि सवाल को मारने के हथियार आपके पास में व्यापक होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपके सामने कोई भी सवाल टिक नहीं पाएगा। अदरवाइज मैं आधा अधूरा ज्ञान लेकर के तुम्हें युद्ध में उतार दूं तो फिर समस्या तो होगी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो एक चीज़ और, समांतर श्रेणी कैसे बनाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी बनाना, समांतर श्रेणी बनाना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बेटा। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे मैं लिया था 10, फिर लिया था 20, ठीक है, फिर लिया था 30, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में लिया 40, ऐसे ही हमारे पास में 50, फिर आपके पास में कहाँ तक गई थी सीरीज, 60 तक रोक दी थी अभी थोड़ी देर वाला एग्जाम्पल। इसमें बेटा ए कितना था, फर्स्ट टर्म 10 थी, और आपके पास में बेटा एल कितना था, 60 था, बिल्कुल ठीक है आपके पास में। एंड डी व्हाट इज डी कॉमन डिफरेंस होता था, यानी कि सार्वंतर, कितने का अंतर आ रहा है। और अंतर निकालने का जो तरीका होता है बेटा, मैं आपको वहाँ नहीं बताया था, यहाँ बताता हूँ कि आप लोग दूसरी टर्म से पहली टर्म घटा लें, यानी कि अगली आने वाली टर्म से उससे पहले वाली टर्म घटा के देख लेंगे। यानी बेटा हम कर लेंगे 20 माइनस के 10, कहने की बात कितना आ जाएगा, 10। और बेटा अगर हमें इसमें जरूरत पड़ी कभी तो एन अगर हम लिखेंगे, एन मतलब पदों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 इसमें पद हैं आपके पास में। तो ये टर्म आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आपको समांतर श्रेणी बनानी पड़े, क्या बनानी पड़े, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें अगर गिवन हो, क्या गिवन हो, एक तो आपको दिया हो इन्होंने, केवल ये सीरीज नहीं दी उसने दिया ए और आपको दे दिया कितना, डी। अगर आपको ए और डी पता है, पहला पद और उनके बीच का डिफरेंस आपको पता है, तो आप एक समांतर श्रेणी को कैसे बनाएंगे। जनरली आपको दिमाग लगा के भी आप बना सकते हैं। जैसे पहला तो 10 ही होगा, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा पद क्या होगा, इसमें हम 10 में 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। 20 में फिर 10 जोड़ देंगे, 10 का डिफरेंस था तो 30 आ जाएगा। तो कहने की बात है कि हम इसमें सार्वंतर जोड़ते चले जाएंगे और आपकी श्रेणी प्राप्त होती चली जाएगी। लेकिन अगर इसी को हम व्यापक रूप से देखें तो कैसे समीकरण बनेगी, कैसे आपकी श्रेणी बनेगी, उसको ध्यान दीजिएगा बेटे। पहला पद होता है ए, क्या होता है, ए, और दूसरा पद होगा आपके पास में ए प्लस डी, ठीक है। फिर आपके पास में ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, मतलब कहने के बाद ये जितने भी आपको पद चाहिए, ये एक ऐसी एक व्यापक समीकरण, एक ऐसा व्यापक श्रेणी है जिससे आप ए और डी के मान रखेंगे और आपको समांतर श्रेणी प्राप्त होती चली जाएगी। इस उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में ही इसको हम सत्यापित करके अगर दिखाएं बेटे, पहला पद क्या होगा, 10, ध्यान दीजिए, ए मतलब 10, कोमा आ गया, फिर ए प्लस डी मतलब 10 प्लस 10, कोमा, फिर 10 प्लस 2 गुणे 10, बात समझ में आ रही बेटा, फिर कोमा, ए प्लस ए मतलब 10 प्लस 3 गुणे 10, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। मैं सिर्फ पहले 2-3 पद लेके दिखाता हूं आपको। तो आपके पास में 10 कोमा 10 और 10 20, और 10 प्लस 20 कितने हो गए बेटा, ध्यान दीजिएगा, 10 दूनी 20 और 10 30, और ऐसे ही फिर हमारे पास में 40, देखो 10 या 30 और 10 40, तो ऐसी श्रेणी हमारी बनती चली जाएगी। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या कहीं नोट करके लिख लें कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d जो है, ये व्यापक एक रूप है, एक समांतर श्रेणी का एक मतलब एक व्यापक रूप है, जिससे अगर आपको कभी ए और डी पता हो तो इसके अंदर आप वैल्यू रखते जाएं ए और डी के, और वो श्रेणी आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको जितना बेसिक कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने समझाया उसको समझ में अच्छे से आपको आया होगा। अगर आपको कहीं से लगता है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो आप लोग के हाथ में बटन है, आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। लग रहा है कि हमने चीज़ें पढ़ी हैं तो स्पीड तेज़ होनी चाहिए, तो आप स्पीड तेज करके भी देख सकते हैं। लेकिन अब जो हम एक्सरसाइज शुरू करा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1 NCERT क्लास 10 की, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसी से अब जो है पूरा बेस तैयार होगा। ठीक है, चलो बेटा करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ होगा, ध्यान से देखिएगा। लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची एपी है। ये व्हाट इज एपी, ये एपी क्या है, इन्होंने शॉर्टकट में लिखा एपी। ठीक है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैंने बताया था, या फिर समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में बेटे एपी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समांतर
श्रेणी है, मतलब शॉर्टकट में हम लिखते हैं, आई बात नहीं। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी, या हिंदी में शॉर्टकट में उसको एपी कह देते हैं। अब कहने की बात उसने कहा है निम्नलिखित स्थितियों में किन किन स्थितियों के में संबंध संख्याओं की एपी है। जैसे पहला क्वेश्चन लैंग्वेज में बना करके लिखा, उसको पहले को मैं समझाता हूँ, बाकी आप लोग खुद समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छोटी कक्षाओं में बहुत चीज़ें ऐसी की हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर किराए के लिए 8 रुपये है। यानी कहने की बात यह है कि कोई आदमी ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर पे जाकर के हमें कितना किराया देना पड़ता है 15, और उससे आगे आगे जाने पर उसमें कितना बढ़ जाता है, प्रत्येक किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कितने बढ़ेंगे बेटे आपके पास में, 8 और 15 और 8 23 हो गए ना, 23, फिर 8 बढ़ जाएगा, फिर अगले किलोमीटर पे 23 और 8 31 प्लस 8 फिर जो बढ़ जाएगा। तो हमें बताने की श्रेणी जो बन रही है, ये जो बन रही है, ये समांतर है या नहीं है। देखिए ध्यान से, 15 कितना हुआ, 23 कितना हुआ, 31 कितना हुआ, 39। चेक कर लीजिए इसको, समांतर श्रेणी चेक करने का तरीका हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि हम दोनों के अंतर देखेंगे। 15 में से 23 घटा लो, कितना बचेगा, 23 में से 15 घटा लो, कितना बचेगा 8। 31 में से 23 घटाओ, कितना बचेगा बेटा 8। इसमें से कितना बचेगा 8। इसका मतलब हमारे पास सार्वंतर जो है प्रत्येक पद में वो समान है, तो हम इसको कहेंगे हाँ ये एक समांतर श्रेणी है। समझ में आई बात नहीं। तो पहले जितने क्वेश्चन बेटा आपके सामने दिए गए हैं उनमें सभी में यही चर्चा की गई है कि ये बताइए कि कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सिर्फ बैठ करके सोचना है, क्योंकि जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क में जिस तरीके से सोच विकसित होनी चाहिए गणित को लेकर के, वो नहीं हो पाएगी। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, लैंग्वेज वाले उनको पढ़ो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट, आपको परेशानी महसूस हो तो हम लोगों को आप बताइए और उसको भी क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है उसको ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे लिखा है दी हुई एपी मतलब समांतर श्रेणी, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। अरे वाह, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। मैंने अभी भी कराई थी चीज, अभी मैंने आपको समांतर श्रेणी को बनाने का एक ट्रिक बताया था और उसी का फॉलो करते हुए बेटा आसानी से हम बना लेंगे। जैसे कि हम इसमें से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा पार्ट। कहने की बात यह है, उसमें बेटा उसने कहा है कि ए की जो वैल्यू है बेटा ए इक्वल टू -2 है, बिल्कुल ठीक है। एंड डी जो है हमारे पास में क्या है, 0 है। अरे कॉमन डिफरेंस जो दिया गया 0 दिया गया, कॉमन डिफरेंस जो दिया गया 0 दिया। हो सकता है कॉमन डिफरेंस 0, यानी कि सार्वंतर 0 हो सकता है। कोई श्रेणी लिख दी है आपके पास में 2 2 2 2, इनके बीच का अंतर 0, इनके बीच का अंतर 0, इनके अंतर जी, तो हमारे पास क्या है, ये भी एक समांतर श्रेणी है। तो कहने की बात हमें बनानी है, बनाने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने पद चाहिए उतने पद उठा लीजिए। हमने अभी बताया था कि पहला पद क्या होता है ए, दूसरा a प्लस डी, दूसरा a प्लस 2d, तीसरा a प्लस 3d। समझ में आई बात नहीं। हमें 4 पूछे तो केवल 4 लिख लेंगे बेटा, है। तो हम कैसे लिखेंगे, a की वैल्यू -2 ये, कोमा -2 प्लस 0, कोमा -2 प्लस 2 गुणे 0। बात समझ में आ रही। और -2 प्लस 3 गुणे 0। बेटा कहने की बात यही आ जाएगा -2 कोमा -2 कोमा -2 कोमा -2। तो ये है आपके पास में श्रेणी जो पूछ रहा है। समझ में नहीं आई बात, -2 -2 -2 -2। यानी कहने की बात ये है, आपको एक बात बता दें, हम ये बता दें कि अगर कभी सार्वंतर 0 हो जाए ना, सार्वंतर d 0 हो जाए, तो हमारा जो प्रथम पद है ना उसी को रिपीट कर दो, बस वही आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा ये अजीब सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और कराते हैं। चलो क्या गया है इसी का, हमारे पास में 4th दिया गया है। इसका कौन सा दिया गया बेटा, 4th में कहा गया है हमारे पास में a की जो वैल्यू है बेटा -1 है, बिल्कुल ठीक बात है। और जो d है बेटा स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, -1/2 है। d जो है जरूरी नहीं है आपके सामने d हमेशा खूबसूरत संख्या है, आपके सामने d एक बहुत खराब भी आ सकती है, लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना है काम। कैसे करना है, हम लोगों को क्या बनाना है, पहला पद तो a होगा, ऐसे बना लें इस बार, है ना। दूसरा पद a प्लस d होगा, फिर a प्लस 2d होगा, ऐसे ही तो होगा, और a प्लस 3d होगा। तो मैं ऐसे पद निकाल लेता हूँ। a क्या है बेटा, -1,
दिख रहा है। फिर माइनस का 1 प्लस का 1/2, समझ में नहीं आ रही। फिर बेटा माइनस का 1 प्लस 2 गुणा 1/2, बिल्कुल ठीक बात है। फिर बेटा माइनस का 1 प्लस 3 इंटू 1/2, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, सीरीज आपके सामने मिलेगी। माइनस का 1, अच्छा ये बचेगा 1 में से जब आधा घटाएंगे तो माइनस का 1/2 ही बचेगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा इसमें, देख लो एलसीएम लेकर के 2 एकम 2, 2 में से ही जाके माइनस का 1/2। आप कैलकुलेशन आराम से बैठ के, रफ कॉपी इसीलिए होती है काले काले पेज वाली। चलिए 2 से 2 काट दीजिए आप यहाँ पे, और माइनस का 1 प्लस का 1 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, माइनस का 1 और 3/2, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, गणित लगा लें थोड़ा सा, प्लस के 3/2। तो बेटा इसको हल करेंगे, एलसीएम जब लेंगे इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 3 दैट इज 1/2। तो हमारे पास पहले 4 पद क्या बनेंगे, पहला पद ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, और चौथा ये बनेगा आपके पास में। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, किस चीज़ को लेकर के, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ताकि इस एक्सरसाइज को समय से कवर किया जा सके। निम्नलिखित में से प्रत्येक, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद व सार्वंतर है, कुछ भी ना है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं, मजाक चल रही है। कहने की बात यह है, प्रथम पद देखना है सीरीज के अंदर और सार्वंतर देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमारे पास में तीसरे क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए जो आपको भयानक लगता हो, राक्षस लगता हो। मैं लगता हूँ इसमें से तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ, कौन सा, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, क्योंकि बच्चों को बिनों से बहुत डर लगता है। 1/3 कोमा 5/3 कोमा, ध्यान दीजिए सामने, 9/3 और 13/3, 9/3 और 13/3, ये कोई समांतर श्रेणी है। ये क्या है, कोई एपी है। एपी मतलब कोई भी एक समांतर श्रेणी है आपके पास में। हमें इसमें प्रथम पद बताना है और इसका डी बताना है। अगर आपने मेरी वीडियो, अब तक जितनी वीडियो मैंने अभी आपके सामने देखी है, उसको ढंग से देखा गया होगा, तो मुझे नहीं लगता है सवाल करने की जरूरत है मुझे, क्योंकि इसमें ए प्रथम पद है, डी सार्वंतर है। बड़े आसानी से निकालते हैं। प्रथम पद 1/3 होगा, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, ये दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, यानी किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर हमें देखना है। तो बेटा एलसी कितना देगा, 5 में से देगा 4/3, तो ये आपके पास में इसका क्या आ जाएगा, प्रथम पद है, और ये इसका सार्वंतर है। बिल्कुल समझ में आ रही बात। एलसीएम लीजिए इसका, 5 में से ही जाके दूसरा पद 5/3 1/3 है, तो आप देख सकते हो इजीली। तो मैं समझता हूँ इसमें मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बेटा, अब है हमारे पास में 4th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं, पिछले कुछ वर्षों से इसके अंदर से जो सवाल पूछा जा रहा है वो ऐसा ही पूछा जा रहा है कि एक श्रेणी दे करके वो पूछता है, या कि एक स्टेटमेंट दे करके, ध्यान दीजिए सामने, कि एक स्टेटमेंट दे के या एक श्रेणी दे करके आपको पूछता है कि वो एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। इस एक्सरसाइज से 1 नंबर में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको अगर उसकी पूरी जानकारी है समांतर श्रेणी की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी होगी। चलिए अब शुरू करते हैं अपना लास्ट का क्वेश्चन इस साइज का और इस एक्सरसाइज का, और हमारी इस वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन। अगली 2 वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 हम अगली 2 वीडियो में लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओहो, वैसे इस बार आज में रुका नहीं ज़्यादा बीच में, है नहीं। चलिए तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज आपके सामने स्क्रीन पर लिखी है। फिर से दोबारा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि कौन कौन सी इसमें क्या है बेटा, समांतर श्रेणी है, ठीक है। यदि कोई एपी हो तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसके 3 पद भी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत ना आए यार, अभी हमने दूसरा क्वेश्चन किया था जिसमें हमें 4 पद ज्ञात करवा रहे थे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन कर देते हैं, बाकी आप ट्राई करना। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको ये देख लेना होगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी होगी तभी वो काम करना, कभी आप बिना समांतर श्रेणी के भी सारा पोस्टमार्टम आप करके रख दो सामने, ठीक है। पहले ये देखना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि हम इसमें समझाने के लिए बेटे पहला क्वेश्चन ही उठा लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 2,8, बिल्कुल ठीक है, 2,4, गलती हो गई, 2,4,8, ठीक है आपके पास में। और फिर हमारे पास में 16, ये कोई श्रेणी है, ठीक है। और इस श्रेणी का हमें प्रथम पद निकालना है, सॉरी इसका सार्वंतर निकालना हो। प्रथम 3 पद तो उसके दिए ही है। अब भैया ध्यान दीजिए जरा, इस चीज़ को ध्यान देने वाली क्या बात है। सबसे पहला काम तो क्या है, हमें चेक कर लेना है कि ये एक समांतर श्रेणी है भी या नहीं है, या हम वो काम कर रहे हैं जिससे हमें कुछ फल मिलने वाला ही नहीं है।
ठीक है। तो समांतर श्रेणी चेक करने का तरीका बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि पहले दो इनका अंतर देखिए कितना, 4 - 2 कितना 2। फिर हम क्या करते थे, 8 - 2 कितना 8 - 4, मतलब इसमें से घटाएंगे ना कितना 4। अरे नहीं यार कुछ भी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि ये जो डी है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो आपको समझ लेना चाहिए बेटा कि ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, तो बाकी काम करने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा जो आपको डरावना सा दिखाई दे। मैं क्वेश्चन उठाता हूँ बेटे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर लेते हैं इसमें कोई भी ले लो यार, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ले ले, 5 लेते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं 5 क्वेश्चन में उसने दिया है, जो टर्म दी है बेटा वो मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, स्क्रीन पे भी लिखे हैं 3 + √3 3 + √2 है, सॉरी कोमा आपके पास में 3 + 2 √2 3 + 2 √2 बिल्कुल ठीक बात है आपके पास में, और 3 + 3 √2 3 + 3 √2 ये एक श्रेणी है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सवाल में लैंग्वेज में लिखा है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी एपी है, ये आपको देखनी है कौन कौन सी एपी है। यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसके प्रथम तीन पद लिखिए। तो पहले आप इसको चेक कर लीजिए कि ये एपी है या नहीं है। एपी ज्ञात करने का तरीका बताइए बेटा, पहले डी निकालेंगे ना, सबका समान होना चाहिए। जैसे मैं निकालूं पहले इन दोनों का 3 + √2 - 3 कितना आ जाएगा बताइए, 3 से 3 कटा √2 आ जाएगा, पहले ये तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फिर इन दो पदों का देखना जरा, 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2 ब्रैकेट लगाना आवश्यक है गणित का नियम के हिसाब से, 3 + 2 √2 माइनस 3 -√2 बेटा कैलकुलेट करना, 3 से 3 खत्म इजीली हो जाएगा, और 2 √2 में से 1 √2 घटा दो, समझ में आई, तो कितना बचेगा √2 ही तो बचेगा। इसको आप कुछ भी कह लो, इसको आप केला कह लो, 2 केले में से 1 केला घटाओ तो 1 ही तो केला बचेगा ना आपके पास में। तो आपके पास में कितना √2, ये भी √2 था, ये भी √2 था, चलो यहाँ तक तो बात सही है, आगे भी चेक कर ले। तीसरे में क्या होगा कि 3 + 3 √2 माइनस कितना करना, 3 + 2 √2 कैलकुलेट करना बेटा, 3 + 3 √2 आपके पास में -3 - 2 √2। ध्यान से देखिएगा बेटा, इस 3 से फिर 3 कटेगा और 3 में से 2 घट के कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। समझ में आई बात। इसका मतलब ये है कि तीनों केसेस में पदों का जो अंतर आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा, समान आ रहा, और हमारे पास में यह एक समांतर श्रेणी है। एग्जैक्टली ये एक समांतर श्रेणी है, और हमें इसका कॉमन डिफरेंस डी निकालने का है। डी क्या है, डी यही तो होगा जो इसका डिफरेंस हमने निकाला, कितना होगा √2 आपके पास में। और भाई साहब कह रहे हैं प्रथम 3 पद निकाल लो, अरे लिखे तो है प्रथम 3 पद, एक ये रखा, एक ये रखा, एक ये रखा, ये प्रथम 3 पद है। तो जब बना के देखना चाहते हो तो ए रखा हमारे पास में, ये क्या है ए है, ये क्या है डी है, तो प्रथम 3 पद बनेंगे क्या, ए + डी और a + 2d। तो मैं समझता हूँ आज का जो लेक्चर पूरा हुआ है समांतर श्रेणी को लेकर के क्लास 10 NCERT किताब से, वो आपको आज बहुत चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसी तरीके की वीडियोस को आप अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो के हमारे चैनल के साथ जुड़ें और अपने साथियों को भी बताएं कि हम इस चैनल पे क्या कर रहे हैं। इस चैनल पे मैं पूरा का पूरा आपके सामने जो क्लास 10th का जो सिलेबस है बेटा, उसको इसी तरीके से सारा कवर कर दूंगा, और परीक्षा आते आते आपके हाथ में सब चीज़ें होंगी और ऐसे ऐसे हथियार होंगे कि आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होगी। आज के साथ आज इतना ही, और कल को फिर हम एक इसी चैप्टर की नई एक्सरसाइज के साथ में नई वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।